नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की घोषणा करने वाले विधायक ने दिया इस्तीफा। धामी का चंपावत से चुनाव लड़ना तय। चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने प्रदेश भाजपा संगठन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार अब इस बारे में विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। हाल में मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान अपने उपचुनाव के लिए सीट के संबंध में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने धामी को चंपावत से उपचुनाव लड़ने को हरी झंडी दे दी। इसके बाद पार्टी का प्रांतीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया था। अब गरुड़ चट्टी में जिला पंचायत पौड़ी नहीं वसूलेगी टैक्स। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर गरुड़ चट्टी के समीप जिला पंचायत पौड़ी की ओर से वसूला जा रहा अवैध शुल्क का कार्य मंगलवार को बंद हो गया है। यमकेश्वर विधायक रेणुविष्ट बीते सोमवार देर शाम गरुड़ चट्टी पहुंची। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को यहां पर शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए। विधायक विष्ट ने कहा कि जिला पंचायत की ओर से पर्यटन शुल्क केवल नीलकंठ धाम में ही वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जताया महिला IAS अधिकारियों पर भरोसा। ACS राधा रतूड़ी को CM दफ्तर की कमान। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला प्रशासनिक फेरबदल मंगलवार देर रात हो गया। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 22 अधिकारियों के विभाग बदल दिए हैं। धामी ने अपने पहले प्रशासनिक फेरबदल में 2 महिला IAS अधिकारियों पर भरोसा जताया है। त्रिवेंद्र राज्य में मुख्यमंत्री कार्यकाल की कमान संभाल चुकी राधा रतूड़ी एक बार फिर चतुर्थ तल की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं सचिव राधिका झा को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सरी का अहम जिम्मा दिया गया है। वह विशेष आयुक्त नई दिल्ली के पद पर भी बनी रहेंगी। पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक फेरबदल की आहट महसूस की जा रही थी। हालांकि सचिवालय के गलियारों में जो चर्चाएं तैर रही थी, तबादला सूची उससे कुछ जुदा नजर आई। पौड़ी गढ़वाल में दर्दनाक हादसा। शादी से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, 7 लोग थे सवार। श्रीनगर उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दर्दनाक हादसों की खबर पौड़ी से आ रही है। यहां देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोली खाल ब्लॉक में शादी से लौट रहा वाहन बंगारी गांव के ऊपर रोककर सवारी उतार रहा था और वाहन से 7 सवारी उतर चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति गाड़ी से उतर ही रहा था कि अचानक वाहन ढलान में होने के कारण अचानक नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। डांडा जलालपुर बवाल। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर भीड़ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने तहसील की ओर बढ़े स्वामी भारती। पुलिस समझाने में जुटी। भगवानपुर के गांव डांडा जलालपुर में शनिवार रात को शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसे लेकर तनाव बना हुआ है। भारी संख्या में ग्रामीणों को अपने साथ लेकर तहसील की ओर बढ़ते स्वामी दिनेश आनंद भारती को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने आज बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को भगवानपुर तहसील परिसर में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से तहसील को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दून स्मार्ट सिटी को पेयजल के क्षेत्र में मिला बेस्ट अवार्ड। योजनाओं पर चल रहा काम। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से प्राप्त हुआ अवार्ड। दून को स्मार्ट माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी को बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड गुजरात के सूरत शहर में आयोजित स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में दिया गया। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी के हाथों यह अवार्ड सहायक महाप्रबंधक वाटर वर्क्स KP चमोला और जनसंपर्क अधिकारी प्रेरणा ध्यानी ने प्राप्त किया। स्मार्ट सिटी के CEO डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में पेयजल की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पेयजल की पंपिंग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ESCO मॉडल लागू किया जा रहा है। करीब 50 वर्ष पुरानी पेयजल लाइनों को बदला जा रहा है। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। शहर में 24 स्थलों पर वाटर ATM लगाए जाने हैं। कई स्तरों पर वाटर ATM लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को दिए निर्देश। कहा, निर्धन छात्रों को अनिवार्य रूप से 25% सीटों पर दे प्रवेश।
ननूरखेड़ा स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य को एजुकेशन हब बनाने के लिए निजी स्कूल संचालकों को सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने चाहिए। कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटों पर अनिवार्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बच्चों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने निजी स्कूलों को पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए सरकार निजी संस्थानों को भूमि से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग करेगी। बैठक में इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने राज्य में ग्रीन स्कूल कैंपस विकसित करने में भी निजी स्कूल संचालकों से सहयोग करने की अपील की। खिरसू ब्लॉक के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया प्रचार प्रसार। बीते मंगलवार 19 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू ब्लॉक के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीशान फार्मेसी श्री विजेंद्र रावत, ब्लॉक लेखाकार दिलशाद अहमद, ब्लॉक समन्वयक डॉक्टर सुनील खंडूरी आदि के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण किया गया। प्रचार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आरंभ करते हुए उपकेंद्र बुगानी सुमड़ी होते हुए श्रीनगर एवं श्रीनगर से कलियासाड़ी, भट्टी, शेरा पोखरी, धारखोला आदि क्षेत्रों में किया गया। इस कार्य के लिए द हंस फाउंडेशन का सहयोग भी पूर्णतया मिला। इसी के साथ नगर क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य मेले से संबंधी पूर्ण तैयारी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत होंगे। अपर जिला अधिकारी श्रीमती इलागिरी ने प्रस्तावित मिनी स्टेडियम और बाबा जसवंत सिंह की प्रस्तावित मूर्ति के अनावरण स्थल का किया भौतिक निरीक्षण। साथ ही आयोजित तहसील दिवस में स्थानीय लोगों की शिकायतों व समस्याओं का किया निस्तारण। अपर जिला अधिकारी श्रीमती इलागिरी ने बीते दिन मंगलवार को बिनोखाल क्षेत्र के अंतर्गत बाबा जसवंत सिंह की जन्मस्थली धुनाव बड़ियों में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम और बाबा जसवंत सिंह की प्रस्तावित मूर्ति के अनावरण स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मिनी खेल स्टेडियम निर्माण के लिए ग्रामीणों के द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, उसका गांव वालों से सहमति पत्र लेकर तत्काल लैंड ट्रांसफर की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देश पर कल अपर जिलाधिकारी इलागिरी की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालय बोरीखाल के तहसील दिवस का आयोजन किया गया और स्थानीय लोगों की शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण किया गया। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने जनपदों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने कल बीते मंगलवार आयुक्त सभागार पौड़ी में पीडब्ल्यूडी व आरडब्ल्यूडी की जिला योजना राज्य सेक्टर व समस्त केंद्रीय व वाह्य पोषित सेक्टर तथा चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से चारधाम यात्रा, विकास कार्यों, ऑल वेदर सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग प्रगति आदि के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने पौड़ी से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का वीसी के माध्यम से जायजा लिया। आयोजित बैठक में वीसी के माध्यम से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।